नमस्कार मित्रों, आज मैं बताने वाला हूँ सिंधी हॉर्स के बारे में। सिंधी घोड़ा सिंध, कच्छ और गुजरात के मूल निवासी घोड़े की नस्ल है। सिंधी घोड़ा लंबी दूरी तय करने में बड़ी तेजी से और सहन शक्ति के साथ प्रदर्शन करता है। सिंधी कच्छी घोड़े भारत सरकार ने मान्यता दी है। सिंधी घोड़े ऊंचाई में 55 से 60 इंच होते हैं और नाक, चेहरे, उपस्थिति, कान सिर पर मुड़े हुए लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे। इसमें गर्मी सहन करने की क्षमता भी होती है। यह 40-45 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं, समय समान गति बना रखते हैं और सवारों को परेशान किए बिना एक आसान सवार प्रदर्शन करते हैं। कुछ सिंधी घोड़े ऐसे भी हैं जो 45 की रफ्तार पार कर देते हैं। और कच्छी सिंधी घोड़े को मिली भारत में पहचान। रेगिस्तानी घोड़े के नाम से प्रसिद्ध प्रजाति को अब पंजीकृत किया गया है। कच्छी सिंधी घोड़े की किस्मत को पहचान मिल गई है। इस नस्ल को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ब्रीड रजिस्ट्रेशन समिति ने रजिस्टर किया है। हरियाणा के करनाल स्थित राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के वैज्ञानिक द्वारा इसे पंजीकृत कराया गया था। भारत में आधिकारिक तौर पर मारवाड़ी, काठियावाड़ी, स्पीति, भूटिया, झंस्कारी, मणिपुरी घोड़ों की नस्ल को पहचान मिल चुकी है। अब इस लिस्ट में कच्छी सिंधी घोड़ा भी शामिल हो गया है। कच्छी सिंधी की नस्ल को भारत में घोड़ों की 7वीं प्रजाति के रूप में पहचान मिलती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कच्छी सिंधी घोड़े की खासियत ये है कि शुष्क और अर्धशुष्क मौसम में खुद को ढाल लेते हैं। साथ ही इसे रेगिस्तानी घोड़े के भीत गर्मी को सहन करने की शक्ति होती है। सिंधी घोड़े की रफ्तार सबसे तेज होती है। यह सभी प्रकार के घोड़ों की तुलना करें तो चलने में सबसे बेहतर होते हैं। कुछ सिंधी घोड़े ऐसे भी हुए हैं जो 45 की रफ्तार पार कर देते हैं। सिंधी जितना वफादार और कोई घोड़ा नहीं होता और सबसे ज़्यादा वफादार माना जाता है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के एक वैज्ञानिक ने जानकारी दी गई है कि डीएनए रिपोर्ट और शारीरिक बनावट के आधार पर यह बात देखी गई है कि कच्छी सिंधी घोड़ा मारवाड़ी और काठियावाड़ी घोड़ों से बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिक ने बताया, कच्छी सिंधी ब्रीड रेगिस्तान का घोड़ा है। इसके अंदर रेगिस्तान में खुद को ढालने की क्षमता होती है। इसकी शारीरिक बनावट ऐसी है कि रेगिस्तान की गर्मी खुद रख सकता है। इसकी नाक पर कवच होते हैं जिससे इसकी सहन शक्ति बढ़ती है। जैसे सिंधी घोड़ा इतना वफादार होता है, आप उससे घोड़ेसवारी कर रहे हैं या जा रहे हैं, कहीं अगर आप उससे नीचे गिर गए तो वहीं पर रुक जाएगा, भी पैर आगे बढ़ाएगा नहीं पीछे। ये भी इसकी वफादारी की सबसे बड़ी निशानी है। और इसकी यह भी बहुत बड़ी वफादारी की निशानी है कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, अगर आपके आगे रास्ते में कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो यह उस रास्ते पर आगे कदम नहीं बढ़ाएगा, यह दूसरे रास्ते से ले जाएगा। यह भी इसकी बहुत बड़ी वफादारी की निशानी है। इससे आप बहुत सुरक्षित रहते हैं। यह आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है। सिंधी घोड़ा बहुत सीधा होता है और इसके आसपास अगर बच्चे भी खेल लेते तो यह लात वगैरह नहीं मारता। सिंधी घोड़ा बहुत वफादार होता है, इसलिए इसे ट्रेन करना बहुत आसान होता है। सिंधी घोड़ा को सबसे ज़्यादा सूखा चारा खिलाते हैं। इसे नीरा भी बोलते हैं। चना भी घोड़ों का मेन फीड माना जाता है और यह खिलाना उसके लिए बहुत बेहतर होता है, जिससे वो काफ़ी मजबूत होते हैं। घोड़ों को सुबह उठकर पानी पिलाना चाहिए। उसके बाद बाजरा उन्हें 1 से 2 किलो के बीच देना चाहिए। उसको थोड़ा दरदरा कर लेना और थोड़ा पानी मिला के उसको खिला दे। यह भी उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, जिससे शरीर में गर्मी बनी रहती है। घोड़े को चना खिलाने का यह भी फायदा है कि चना खाने के बाद घोड़ा पानी बहुत पीते हैं। इससे उससे शरीर में पानी की पूर्ति है, इसलिए वह और मजबूत रहते हैं। और बाजरे के साथ सुबह और शाम 100 से 200 ग्राम घी भी मिलाकर उसे देना चाहिए, जिससे घोड़ा मजबूत होता है। घोड़े को दूध भी सुबह शाम देना चाहिए। घोड़े को कुछ लोग चोकर और गेहूं का भूसा भी देते हैं, लेकिन यह इतना बेहतर नहीं है। लेकिन यह है कि सस्ता रहता है तो लोग इसे भी खिलाते हैं। कुछ लोग सिंधी घोड़े की डाइट में सूखा अल्फा और ज्वार की कुटी भी शामिल करते हैं। यह भी बेहतर फीड है घोड़ों के लिए।